चलिए खैर मकदम आपका। ब्रेक के बाद तो हम आपको दर्द दिल की बात ज़रूर बताना चाहेंगे। श्रीनगर के सिविल अस्पताल की बात। श्रीनगर के सनत नगर के इलाके में कायम एक अस्पताल में आज मुफ्त इलाज चल रहा था और ये मुफ्त इलाज उन विक्टिम्स का था जो पैलेट का शिकार हुए हैं। और यहाँ पर इलाज करने के लिए न सिर्फ मुकामी डॉक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे बल्कि रियासत के बाहर से भी एक्सपर्ट डॉक्टर आए हुए थे और यहाँ पैलेट से जो शिकार लोग हुए उनका इलाज मुआवजा, तिबी मायना और जो कुछ भी खर्चा थे मुफ्त किए जा रहे थे। और इस मौके पर यहाँ पे डॉक्टरों ने बताया कि उनसे जितना भी हो सके वो इन विक्टिम्स की मदद करेंगे। और अनंतनाग ज़िले में ARTO की जानिब से पखवाड़ा मुहिम के तहत आज मुख्तलिफ बस अड्डों का मुआयना किया गया, जिस दौरान सफाई सुथराई के साथ साथ स्टैंड मालकान से बस किराए के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर ARTO ने ड्राइवरों को मुतनब्बह किया कि मुकर्रर करदा किराए से ज़्यादा वसूलने की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक खबर अनंतनाग से, लेकिन डोडा के दराइना इलाके में कल रात नामालूम अफराद ने सड़क पर पार्क की एक मुसाफिर गाड़ी में आग लगा दी, जिसकी वजह से गाड़ी मुकम्मल तौर तबाह हो चुकी। ये मुकामी हवाले से खबर आई है और बताया जाता है कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। ताहम गाड़ी के मालिक ने मुतालबा किया है कि वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़ात पेश ना सकें। उत्तर अनंतनाग में आज एक दरगाह की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तिलावत कुरान के साथ साथ नात ख़्वानी भी की गई, जबकि यहाँ ज़ेर तालीम बच्चियों के वालिदैन ने भी मज़कूरा दरगाह की कारकर्दगी और खिदमत पर इत्मीनान का इजहार किया। ये एक पहलू, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन एक बीमारी भी है और मोबाइल फ़ोन असल जड़ भी है हमारे मुआशरे में पनपते नासूरों की। लेकिन डिग्री कॉलेज अनंतनाग की तालिबात मोबाइल फ़ोन के लिए परेशान हैं और आज उन्होंने मोबाइल फ़ोन क्लासरूम में साथ रखने से रोके जाने के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए बताया कि मोबाइल फ़ोन साथ रखने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आम लोग यही कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन पर पूरी पाबंदी होनी चाहिए और ख़ास तौर पर तालिबात के लिए मोबाइल फ़ोन अगर साथ रखना भी हो तो वालिदैन की इजाज़त के बगैर नहीं होना चाहिए। ताहम क्लासरूम से लेके कुछ पढ़ाई और लिखाई के मामला तक मोबाइल को दूर ही रखना चाहिए। और यहाँ पर तालिबात ने आज इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया कि नहीं उन्हें साथ रखने की इजाज़त देनी चाहिए। मेरा नाम अज़रा है। एक्चुअली हमारे कॉलेज में मसला ये है कि अगर हम तुम्हारा सेल फोन साथ लाते हैं, ये हमें लेते हैं, फिर हमें 500 देते हैं और फ़ोन देते हैं वापस, क्योंकि आज हालत ख़राब है, हमें पेरेंट्स फ़ोन देते हैं। और दूसरा मसला ये है कि गेट कीपर्स हमें मार रहे हैं। आज टीचर्स ने भी मारा, आज हमें टीचर्स ने भी हमें मारा। और नाज़रीन, हम आपको एक वो खबर भी बताना चाहेंगे जो मुल्क की 3 अफवाज के रिटायर्ड अफसरान ने खबर बनाई है। और मुल्क की 3 अफवाज मिलिट्री, बहरिया, फ़िज़ाइया के 100 से ज़ायद साबका फ़ौजी अफसरान ने मुल्क में मुसलमानों और दलितों पर होने वाले हमलों के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी और तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर-ए-ज़मीन नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। और इस चिट्ठी में साबका फ़ौजियों ने इन हमलों की मज़म्मत करते हुए मायूसी का इज़हार किया है और उसके साथ ही साबका फ़ौजियों ने हिंदुत्व की हिफाजत के खुद साख्ता मुहाफ़िज़ों की जानिब से मुख्तलिफ बहानों के तहत मुसलमानों और दलितों पर किए जा रहे हमलों की तनकीद की है। और इस ख़त में इन फ़ौजियों ने कहा है कि वो इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ नॉट इन माई नेम मुहिम के साथ खड़े हैं। इस ख़त में मुसल्लह फ़ौज की मिलिट्री, बहरिया और फ़ज़ाइया के 114 रिटायर्ड फ़ौजियों के दस्तखत भी हैं। और तीनों अफवाज में मुख्तलिफ सतहों पर अपनी खिदमत अंजाम देने वाले साबका फ़ौजियों ने अपने ख़त में लिखा है कि आज हमारे मुल्क में जो हो रहा है उससे मुल्क की मुसल्लह अफवाज और आईन को दचका लग रहा है। और उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की हिफाजत के लिए खुद साख्ता मुहाफ़िज़ों के हमलों में इजाफ़ा हुआ है जो रोकना वक़्त की अहम ज़रूरत है। साबका फ़ौजी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुखातिब होते हुए लिखा है कि इस ख़त को लिखने में उन्हें तकलीफ़ हो रही है, लेकिन भारत में होने वाले हालिया वाक़ात व मुल्क को तकसीम कर रहे हालात वाक़ात मुल्क को तकसीम कर रहे हैं और इन पर होने वाली तकलीफ़ का इजहार भी ज़रूर है। और ख़त में इन्होंने लिखा है कि हम मरकज़ी और रियासती सरकारों से अपील करते हैं कि वो उनके ख़दशात पर गौर करें और आईन की रूह का एहतराम करें। ये एक बड़ा खबर, बड़ी चिट्ठी, लेकिन हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात में जहाँ बातचीत की बातें भी हो रही थी, वहीं चीनी लिबरेशन आर्मी के एहलकार आज उत्तराखंड में बरहोटी के इलाके में घुस आए हैं और यहाँ उन्होंने मीडिया खबरों के मुताबिक
आपस भारतीय फौजियों के साथ गुत्थम गुत्था भी किया और इस सूरत हाल में दोनों अतराफ कशीदगी भी फैल गई और बताया जाता है कि करीबन 200 से 300 तक चीनी लिबरेशन आर्मी के एहलकार हथियारों से लैस होकर इधर की हदूद में घुस आए थे और इसके बाद ये गुत्थम गुत्था सरहद पर देखने को मिला। और ताज़ा दरअंदाजी के बाद वजारत दिफा ने चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर हाई अलर्ट जारी किया है, जबकि ITBP एहलकारों को मुतहरिक रहने के अहकाम भी सादिर किए हैं। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि ऊपर वाले की हुई मर्ज़ी तो फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।